हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे राज्य सचिवालय के बारे में, राज्य सचिवालय का संगठन, राज्य सचिवालय के कार्य, राज्य सचिवालय की मुश्किलें या समस्याएं। ठीक है, स्टेट सेक्रेटेरिएट। वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। भारत में राज्यों के शासन के लिए संसदीय ढांचे को अपनाया गया है। राज्यों में एक कार्यपालिका होती है जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को उसके कार्यों में परामर्श एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यों में व्यवस्थापिकाएं हैं। कुछ राज्यों में 2 सदन वाली और कुछ में 1 सदन वाली व्यवस्थापिकाएं हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का स्वयं का अपना पृथक संविधान है। भारत संघ के अंतर्गत कश्मीर राज्य और अन्य राज्यों में जो अंतर है वह समय समय समाप्त होता जा रहा है। राज्य स्तर पर न्यायिक संगठन की सर्वोच्च संस्था उच्च न्यायालय है जो अखिल भारतीय न्यायिक पदसोपान का द्वितीय स्तर का अंग है। राज्यों का प्रशासन संघीय प्रशासन का प्रतिरूप है। राज्य प्रशासन के पिरामिड के शीर्ष पर राज्यपाल और मंत्री परिषद है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख कार्यकारी और मंत्री परिषद वास्तविक प्रमुख कार्यकारी है। प्रमुख कार्यकारी को सहायता देने के लिए स्टाफ अभिकरण के रूप में राज्यों में संघीय प्रशासन के समान ही मंत्रिमंडलीय समितियां और सचिवालय है। सूत्र अभिकरण के रूप में कार्यकारी विभाग, नियामक आयोग और लोक उपक्रम है। राज्य सचिवालय विभिन्न विभागों में विभक्त होता है जिसके पदसोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव है। कार्यकारी विभाग के प्रमुख को विभाग अध्यक्ष कहा जाता है। विभाग अध्यक्ष को निदेशक, संचालक, आयुक्त आदि नामों से पुकारा जाता है। राज्य का सारा सरकारी काम राज्य सचिवालय में होता है। राज्य सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। राज्य सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता है? मुख्य सचिव। राज्य का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। सैद्धांतिक रूप से सचिवालय को कार्यालय माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह पूरे राज्य का शासन देखता है। यही कारण है कि राज्य शासन से संबंधित नीति निर्माण करना और उसे कैसे लागू करना है इसे राज्य सचिवालय ही देखती है। ठीक है, राज्य सचिवालय का कार्य क्या है? राज्य शासन से संबंधित नीति निर्माण करना और उसको कैसे लागू करना, उन नीतियों को, ये सब राज्य सचिवालय का ही कार्य है। केंद्र में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है, राज्यों में राज्य का सचिवालय और मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है। राज्य सचिवालय का संगठन और राज्य सचिवालय के कार्य। स्टेट सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। संविधान के अनुच्छेद 154(1) द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है, जिसका प्रयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के शीर्ष पर नाम मात्र का पदाधिकारी है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के शीर्ष पर नाम मात्र का पदाधिकारी है। वस्तुतः राज्य प्रशासन का संचालन मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। किसी भी मंत्रालय या विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष प्रायः उसका प्रभारी मंत्री होता है। मंत्री की सहायतार्थ राज्य मंत्री एवं उप मंत्री तथा कहीं कहीं संसदीय सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य शासन की नीतियों का निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से प्रशासन की यह सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका उत्तरदायी मानी जाती है। इस राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य राज्य शासन के विभागों के प्रभारी मंत्री होने के नाते राज्य के शासन प्रशासन और उसकी कुशलता के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक रूप से निर्वाचित ये मंत्री जनप्रतिनिधि प्रशासनिक कार्यों में निपुण हो, यह आवश्यक नहीं होता। उनके कार्यकाल की अनिश्चितता और संसदीय ढांचे के कारण उनकी द्रुत परिवर्तनशीलता भी
उनके प्रशासनिक रूप से निपुण होने में बाधक होती है। इसलिए उन्हें प्रशासनिक नियमों, विनियमों एवं जटिलताओं से अवगत कराने तथा तत्संबंधी सहायता और परामर्श हेतु प्रशासन में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले कार्मिकों, सिविल सर्वेंट्स का सहयोग आवश्यक हो जाता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो प्रशासन निकाय कार्यशील है उसे ही राज्य सचिवालय के नाम से जाना जाता है। सचिवालय राज्य सरकार का हृदय केंद्र है। यहीं पर कार्यपालिका आदेशों का जन्म, समस्त नीतियों का निर्धारण और प्रशासनिक कार्यक्रमों का निर्माण होता है। सचिवालय की आवश्यकता, नीड फॉर अ सेक्रेटेरिएट। हमारे देश में सचिवालय की व्यवस्था ब्रिटिश शासन तंत्र की विरासत है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अपनाई गई लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की पृष्ठभूमि में राज्य प्रशासन को प्रभावशाली तथा जीवंत इकाई के रूप में विकसित करने के प्रयासों में राज्य स्तर पर भी सचिवालयों की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई। स्वाधीनता के बाद राज्यों में अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली में यह स्वाभाविक था कि शासन के राजनीतिक संचालक प्रशासनिक मामलों में प्रायः अनुभवहीन यानी एक्सपीरियंसलेस और अपरिपक्व होते थे। उन्हें प्रशासनिक विधि विधान की जानकारी देने हेतु सहायकों की आवश्यकता अनुभव हुई और सचिवालय इन्हीं सहायकों की आवश्यकता का परिणाम है। द्वितीयतः, किसी भी नीति के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक नीति निर्माता मंत्रियों को यह सब मूलभूत सूचना और सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व सचिवालय को दिया गया। तृतीयतः, विधायन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है जो विधि के विशेष ज्ञान के बिना संपादित नहीं की जा सकती। विधानसभा में प्रस्तावित कानून का प्रारूप संबंधित मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और प्रायः देखा गया है कि मंत्रीगण इस प्रारूप निर्माण के लिए तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ नहीं होते। इसलिए उन्हें सचिवालय के विशेषज्ञ कार्मिकों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सचिवालय के सृजन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की नीति रचना एवं विधायी कार्यों में प्रत्येक संभव सहायता उपलब्ध करना रहा है। राज्य सचिवालय का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट। राज्य सचिवालय का जो संगठन उपलब्ध होता है वह बहुत कुछ ब्रिटिश प्रशासन की विरासत है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर विभागों का निर्माण करता है और इन विभागों द्वारा राज्य शासन का संचालन किया जाता है। सचिवालय मुख्य रूप से मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यालय है। अतः यह राज्य सरकार का शीर्षस्थ कार्यालय होने के कारण समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। सचिवालय विभागों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। यह संख्या 11 से लेकर 35 तक है। जहां तक राजस्थान राज्य का सचिवालय का प्रश्न है, 1978 से 1979 में विभागों की संख्या 31 बताई गई है। यह संख्या 1984 में बढ़कर 34 और 1991 में 59 हो गई। अधिकांश राज्यों के सचिवालय में साधारणतः निम्न विभाग है: सामान्य प्रशासन, गृह, राजस्व, खाद्य और कृषि योजना, पंचायती राज, वित्त, विधि, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, शक्ति और सिंचाई, सहकारिता, यातायात, स्थानीय शासन, कारागृह, श्रम और रोजगार, आबकारी और कर। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुल मिलाकर अधिकतम 13 विभाग बनाए रखने का सुझाव दिया था। संपूर्ण राज्य सचिवालय कुछ विभागों में विभाजित रहता है। प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष शासन सचिव कहलाता है। वह बहुत अनुभवी और राज्य प्रशासन में एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक सचिव एक ही मंत्री के अधीन कार्य करे। वह एक से अधिक मंत्रियों के प्रति भी उत्तरदायी हो सकता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सचिव किसी मंत्री विशेष का नहीं वरन सरकार का सचिव होता है। राज्य सचिवालय के शीर्ष पर मुख्य सचिव रहता है। यह सचिवालय के उचित एवं कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता एवं राज्य सचिवालय का प्रधान होता है। इस रूप में वह मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श से प्रशासनिक प्रभागों का
अवलोकन करता है, निर्धारित प्रशासनिक मापदंडों तथा प्रक्रियाओं का अतिक्रमण या अनियमितता होने से रोकता है तथा नागरिक सेवा के आचरण और ईमानदारी का उच्च स्तर निर्धारित करता है। वह राज्य की सिविल सेवाओं का भी अध्यक्ष होता है। आधुनिक प्रशासन की चुनौतियों को देखते हुए यह अनिवार्य है कि मुख्य सचिव पर्याप्त अनुभवी और योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यदि सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है तो प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष शासन सचिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होता है। वह प्रायः अखिल भारतीय सेवा यानी IAS का वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होता है। वह मंत्री विशेष का ही सचिव नहीं होता, बल्कि उसे शासन सचिव कहा जाता है, जो संपूर्ण सरकार के लिए उस विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष माना जाता है। सचिव के अधीन कतिपय राज्यों में अतिरिक्त सचिव तथा किसी में विशिष्ट सचिव होते हैं। एक विभाग के ही विशेष अनुभाग का स्वतंत्र चार्ज सचिव के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए इन्हें दे दिया जाता है। इनके नीचे एक या अधिक उप सचिव होते हैं। बड़े विभागों में एक से अधिक और छोटे में एक उप सचिव नियुक्त किया जाता है। उप सचिव विभाग के कामकाज के संचालन में सचिव की व्यवहारिक तौर पर सर्वाधिक मदद करता है। उप सचिव के नीचे सहायक सचिव यानी अवर सचिव होता है। सहायक सचिव भी विभाग की आवश्यकता अनुसार एक या अधिक हो सकते हैं। सचिव स्तरीय अधिकारी वर्ग की इस श्रृंखला की मदद हेतु सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी, सहायक प्रवर और अवर लिपिक, टंकणकर्ता, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आदि होते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक विभाग में उसकी आंतरिक संरचना की आवश्यकता के अनुसार होती है। सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन एक सामान्य पुस्तकालय होता है। इसके अतिरिक्त विधि विभाग का अपना पृथक पुस्तकालय होता है। सचिवालय का एक रिकॉर्ड सेक्शन भी होता है। यह दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित है, नवीनतम रिकॉर्ड और ऐतिहासिक रिकॉर्ड और प्रशासन। ऐतिहासिक रिकॉर्ड गोपनीय नहीं होते और इसलिए सचिवालय के अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सचिवालय अधिकारियों का चयन एवं नियुक्ति। सचिवालय के सचिवों एवं अधिकारियों की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नहीं की जाती, वरन पदोन्नति द्वारा की जाती है। सचिवालय में विभाग के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर सचिव की नियुक्ति का निर्णय अंतिम रूप से संबंधित मंत्री से अनौपचारिक परामर्श के बाद मुख्यमंत्री करता है। सभी विभागों में प्रशासनिक संरचना के इस परिवर्तन में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। सचिव से लेकर उप सचिव तक के सभी अधिकारी प्रायः IAS अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान सचिवालय में मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, इंजीनियरिंग सेवा से तथा शासन सचिव विधि एवं न्याय विभाग उच्च न्यायिक सेवा से आने लगे हैं। उप सचिव के पद पर कभी कभी राज्य सिविल सेवा एवं सचिवालय सेवा के पदोन्नत अधिकारी भी अनुभव की दृष्टि से नियुक्त किए जाते हैं। सचिवों की नियुक्ति के समय प्रायः उनके विगत अनुभव, उनके विशिष्ट ज्ञान और रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। सचिवों के मंत्रियों से अपने निजी संबंध, संबंधित मंत्री का मुख्यमंत्री से संबंध आदि कारक भी उनकी विभिन्न विभागों में नियुक्ति में प्रभावी कारक भूमिका निभाते हैं। सचिवालय अधिकारियों का राज्य प्रशासन में जो केंद्रीय स्थान है, उसे देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि विभिन्न सचिव पदों पर ईमानदार, अनुभवी और दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। राज्य सचिवालय के ये पदाधिकारी निर्णायक स्थिति में होते हैं, अतः इनको निर्णय प्रक्रिया के आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पहलुओं का समुचित ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके लिए सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों का चयन क्षेत्रीय अभिकरणों में कार्य करने वाले व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय संबंधित व्यक्तियों की योग्यता, अनुभव एवं उपयुक्तता का पूरा ध्यान रखा जाए। सचिवालय अधिकारियों का चयन एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा निष्पक्ष एवं सही रूप से किया जाना चाहिए।
प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति एवं पंजाब प्रशासनिक सुधार समिति ने यह अभिशंसा की थी कि राज्य के सचिवों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा सही तरीके से एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाना चाहिए। चयन का एकमात्र आधार योग्यता, अनुभव एवं उपयुक्तता हो। सचिवों की संख्या। यह विचारणीय प्रश्न है कि राज्य सचिवालय में सचिवों की कितनी संख्या हो। यह सच है कि लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व स्वीकार करने के बाद राज्य का कार्यक्षेत्र बड़ा है और तदनुसार सचिवालय में सचिवों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, किंतु तथ्य यह है कि विभिन्न राज्य सचिवालयों में सचिवों की संख्या इस कार्य के अनुपात में अधिक बढ़ी है। राजस्थान राज्य सचिवालय में जहां 70 के दशक के मध्य 14 सचिव थे, वहां आज सचिवों की संख्या दुगुनी हो गई है। विभागों और सचिवों की संख्या में द्रुत गति से वृद्धि चिंता का विषय है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1967 में विभिन्न राज्यों में सचिवों की संख्या का उल्लेख करते हुए इसे अत्यधिक बताया था और सुझाव दिया था कि सचिवों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कार्य ज्यादा है तो उसे इन्हीं 10 सचिवों के बीच विभाजित कर दिया जाए। आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी कि विभिन्न विभागों का वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एक दूसरे से संबद्ध विभाग एक ही सचिव के नियंत्रण में रहे। राज्य सचिवालय के कार्य। फंक्शंस ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उनका विश्लेषण कर मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की क्रियान्विति की देखरेख करना तथा समय समय पर सरकारी कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन करना भी सचिवालय का उत्तरदायित्व है। साधारणतः राज्य सचिवालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। राज्य सचिवालय के कार्य क्या क्या है? पहला है नीति निर्माण एवं नियोजन, दूसरा है सचिवीय सहायता, तीसरा है सूचना केंद्र के रूप में, चौथा है समन्वयात्मक कार्य, पांचवा है परामर्शदात्री कार्य, छठा है मंत्रिमंडल से संबंधित विविध कार्य, सातवां कार्य है इसका प्रशासनिक नेतृत्व करना, आठवां कार्य है राज्य सचिवालय के कार्य, आठवां है वित्तीय एवं बजट संबंधी कार्य, नौवां सांख्यिकी प्रशासन, 10वां कार्य इसका 10वीं कार्य है कार्मिक प्रबंध, 11th है संघीय सरकार एवं केंद्रीय अभिकरणों से संपर्क। चलिए एक एक करके इनको हम लोग डिटेल में जानते हैं कि सचिवालय के क्या क्या, राज्य सचिवालय के क्या क्या कार्य है। ठीक है, राज्य सचिवालय के कार्य। नीति निर्माण एवं नियोजन। मंत्रियों सहित सचिवालय के सभी अधिकारी राज्य शासन और प्रशासन को चलाने के लिए नीतियों का निरूपण करते हैं। सभी पक्षों एवं विषयों के विविध आयामों पर विचार करने के बाद उस मामले में अंतिम रूप से नीतिगत निर्णय लेने का कार्य सचिवालय ही करता है। सचिवालय निर्धारित नीतियों को सही रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों को संप्रेषित करता है। राज्य के योजनाबद्ध विकास हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा योजनाओं को अंतिम रूप देने के पूर्व राज्य सचिवालय राज्य की योजनाओं का निर्माण करता है। राज्य के विकास हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण, साधन के स्रोतों का आकलन एवं एकत्रण तथा योजना आयोग से उसकी मंजूरी कराने तक की भूमिका राज्य के सचिवालय के अधिकारियों द्वारा ही निभाई जाती है। सचिवालय का कार्य है सचिवीय सहायता प्रदान करना। राज्य सचिवालय राज्य मंत्रिमंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों को उनके नित्य प्रति के कार्यों से संबंधित सभी विषयों पर सचिवीय सहायता प्रदान करने, उनकी बैठकों की कार्यसूची यानी एजेंडा बनाने तथा उनमें की गई कार्यवाहियों का आलेखन आदि करने के लिए उत्तरदायी है। सचिवालय जो है सूचना केंद्र के रूप में कार्य करती है। सचिवालय विभिन्न सरकारी संस्थाओं से संबंधित आवश्यक सूचनाएं मंत्रिमंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों एवं राज्यपाल को प्रेषित करता रहता है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए जाने वाले निर्णयों की सूचना भी यह संबंधित विभागों तक पहुंचाता है।
प्रमुख विषयों पर मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को यह मासिक प्रतिवेदन के रूप में तैयार करता है और विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को प्रेषित करता रहता है। समन्वयात्मक कार्य। समन्वयात्मक कार्य राज्य स्तर पर सचिवालय राज्य प्रशासन की एक समन्वयकारी संस्था है। राज्य सरकार का मुख्य सचिव विभिन्न सचिव समितियों कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज का अध्यक्ष होने के कारण विभागों में समन्वय स्थापित करने में पर्याप्त रूप से प्रभावी रहता है। परामर्शदात्री कार्य। राज्य सचिवालय में कार्यरत सभी शासन सचिव अपने अपने मंत्रियों के लिए प्रमुख परामर्शदाता होते हैं। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता और निकटतम सहयोगी होता है। इसी तरह अन्य शासन सचिव भी शासकीय मामलों में सभी आवश्यक सूचनाओं एवं तथ्यों के प्रकाश में मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री को यदि वे चाहे तो उपयुक्त परामर्श उपलब्ध कराते हैं। इस परामर्श से नीतियों के निरूपण एवं निष्पादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। मंत्रिमंडल से संबंधित विविध कार्य। मंत्रिमंडल से संबंधित विविध कार्य मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले सभी विषयों के संबंध में सचिवालय को मंत्रिमंडल की सहायता तथा आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है। इनमें से कतिपय प्रमुख कार्य इस प्रकार है। व्यवस्थापन संबंधी मामले जिनमें अध्यादेश जारी करना भी सम्मिलित है। दूसरा है राज्यपाल द्वारा समय समय पर विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषणों तथा संदेशों को तैयार करना। तीसरा है विधानसभा के अधिवेशनों को आरंभ करने स्थगित करने तथा भंग करने एवं विधानसभा को ही भंग करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना। चौथा है किन्हीं विशेष घटनाओं पर सार्वजनिक समितियों के गठन तथा इन समितियों द्वारा किए जाने वाले प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किए जाने संबंधी कार्य। पांचवा है सरकार के समक्ष वित्तीय साधनों से संबंधित कठिनाइयां तथा इन कठिनाइयों को दूर करने संबंधी सुझाव। छठा है विभिन्न मंत्रियों द्वारा निर्णय हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों अथवा निर्देशों को प्राप्त करने संबंधी आवेदनों पर कार्यवाही। सातवां है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए पूर्व निर्णयों को परिवर्तित अथवा संशोधित करने हेतु प्रस्ताव। आठवां है मंत्रियों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने संबंधी प्रस्ताव। नवा है किसी मंत्री अथवा प्रशासक के बीच उठने वाले विवाद। वे सभी मामले जो राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत करना चाहे। 11वीं है सरकार द्वारा चलाए गए किसी अभियोग को वापस लेने संबंधी प्रस्ताव। उपयुक्त सभी मामलों में सचिवालय मंत्रिमंडल को विशिष्ट परामर्श प्रदान करता है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य सचिवालय का कार्य प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना भी होता है। प्रशासनिक नेतृत्व सचिवालय ही वह नाभिक केंद्र है जहां से राज्य के प्रशासन तंत्र को प्रशासनिक नेतृत्व प्राप्त होता है। मुख्य सचिव की क्षमता प्रशासनिक दक्षता कुशलता और प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व की क्षमता पर संपूर्ण राज्य प्रशासन की कुशलता निर्भर करती है। सभी शासकीय विभागों के शीर्षस्थ अधिकारी शासन सचिव भी सचिवालय के अभिन्न अंग होते हैं और मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता होने के नाते वे विभाग की नीतियों को अंतिम रूप देने में प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। विभाग के अध्यक्ष एवं अधीनस्थ अधिकारियों को जब कभी भी नीतियों के निष्पादन में कोई कठिनाई अनुभव होती है दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के लिए वे सचिवालय के अधिकारियों की ओर ही देखते हैं। वित्तीय एवं बजट संबंधी कार्य राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय दशा को सुदृढ़ बनाए रखने का दायित्व भी सचिवालय का ही है। सभी प्रशासनिक विभाग अपना बजट बनाकर वित्त विभाग को भेजते हैं और वित्त विभाग राज्य के व्यापक वित्तीय हितों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करते हुए राज्य के बजट को अंतिम रूप देता है। बजट निर्धारण के अनुसार खर्च की प्रगति का मूल्यांकन करने का कार्य सचिवालय द्वारा संपन्न किया जाता है। सांख्यिकीय प्रशासन राज्य सरकार की सांख्यिकी नीति बनाने तथा उसे निष्पादित करने एवं विभिन्न सांख्यिकी संस्थाओं के मध्य समन्वय बनाए रखने की दृष्टि से सचिवालय की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्मिक प्रबंध राज्य की लोक सेवा की भर्ती नियुक्ति वर्गीकरण पदोन्नति वेतन
सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों आदि के बारे में नीति और नियमों का निर्धारण करता है। यह सर्वविदित है कि राज्य के सभी प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों, पदोन्नतियों एवं स्थानांतरण के मामले राज्य सचिवालय में राज्य मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णित किए जाते हैं। संघीय सरकार एवं केंद्रीय अभिकरणों से संपर्क। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, इसलिए राज्यों के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क बनाए रखे, केंद्रीय निर्देशों का राज्यों में पालन करवाए। राज्य सचिवालय केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क बनाए रखता है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य केंद्रीय निकायों जैसे नीति आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, निर्वाचन आयोग आदि से राज्य हित के मामलों पर वह संपर्क बनाए रखता है। राज्य प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 ने राजस्थान सचिवालय के लिए कार्यों की एक सूची प्रस्तावित की है, जो इस प्रकार है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 ने राजस्थान सचिवालय के लिए कार्यों की एक सूची प्रस्तावित की है, जो इस प्रकार है। सामान्य कार्य, सामान्य नीति से संबंधित मामले, अंतर्विभागीय समन्वय, सत्ता का प्रत्यायोजन, नए कानूनों का निर्माण या विद्यमान कानूनों की व्याख्या से संबंधित मामले, संघीय सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार, नई योजनाओं का निर्माण और वर्तमान योजनाओं में सुधार, विभाग अध्यक्षों द्वारा किए गए दौरों के प्रतिवेदनों की जांच, राज्य स्तरीय सम्मेलन, जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, संसद एवं विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर, राज्य सरकार के अधिकारियों के अंतर्गत अपीलें, वित्तीय एवं भौतिक योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन। वित्तीय मामले, विभागीय बजट अनुमानों की जांच एवं स्वीकृति तथा पूरक अनुदान, खर्च की नई मदों के प्रस्ताव, खर्च हेतु आकस्मिक निधि से स्वीकृति। सेवा संबंधी मामले, सेवा नियमों की स्वीकृति एवं संशोधन, वरिष्ठ नियुक्तियों, पदोन्नतियों, स्थानांतरण आदि के मामले, विभाग अध्यक्षों एवं उच्च अधिकारियों आदि से संबंधित पत्र तथा उनके अनुशासनात्मक व्यवहार के विरुद्ध मामले, राज्य सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की आरंभिक नियुक्तियां तथा उन्हें दंड देने की व्यवस्था आदि, पदों का निर्माण, वृद्धि, निरंतरता, पुनर्नियुक्ति, त्यागपत्र, विशेष वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन संबंधी मामले। इस प्रकार सचिवालय द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की उपयुक्त सूची यह स्पष्ट करती है कि सचिवालय केवल एक नीति निर्माण का ही यंत्र नहीं है, अपितु समस्त सरकार के प्रशासनिक संचालन का कार्य सचिवालय द्वारा ही संपन्न होता है। यही वह संस्था है जो सारे प्रशासन तंत्र को जोड़ती है और जिसे सरकारी व्यवस्था का हृदय कहा जा सकता है। विभाग अध्यक्ष के कार्य एवं दायित्व। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सचिवालय से पृथक एवं भिन्न संगठन के रूप में कार्यकारी विभाग बनाए रखने का सुझाव दिया था। कार्यकारी विभागों की वास्तविक संख्या वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करती है। प्रत्येक विभाग के विभाग अध्यक्ष के प्रमुख कार्य एवं दायित्व इस प्रकार हैं। पहला, विभागीय बजट का निर्माण एवं बजट के प्रथम ड्राफ्ट का क्रियान्वयन। दूसरा, मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने से संबंधी कार्य। तीसरा, विभाग के कार्य की तकनीकी को सुधारने हेतु शोध एवं अनुभवात्मक कार्यक्रमों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन। चौथा, विभागीय जिला स्टाफ के कार्यों का निरीक्षण। पांचवा, सहायक अधिकारियों की नियुक्तियां, पद निर्धारण, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के बारे में नियम बनाना। छठा है, सरकार द्वारा बाह्य संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सलाह देना। अब आप जानेंगे राज्य सचिवालय की कार्य प्रणाली के बारे में। वर्किंग प्रोसेस इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट। राज्य सचिवालय के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी अपने पद की महत्ता के अनुसार कार्य संपन्न करते हैं। शासन सचिव संपूर्ण विभाग और अधीनस्थ स्टाफ पर
सामान्य नियंत्रण एवं अधीक्षण रखता है। उप सचिव उसकी सहायता करते हैं तथा अपर सचिव द्वारा यह देखा जाता है कि किसी प्रस्तुत मामले से संबंधित सभी तथ्य संलग्न किए गए हैं अथवा नहीं। अनुभाग का अधीक्षक यह व्यवस्था करता है कि अनुभाग में आने वाले सभी कागज पत्रों पर उचित कार्यवाही की जाए। अधीक्षक की देखरेख में ही कार्यालय प्रक्रिया के अनुशीलन का प्रबंध किया जाता है। वह सभी अधिनियमों, उपनियमों, कार्यालय प्रक्रिया तथा फाइल बनाने आदि कार्यों से परिचित रहता है, इसलिए अपने सहायकों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर सकता है। यह निर्णय के क्या पर प्रभाव नहीं डालता, वरन कैसे का सुझाव देता है। निर्णय लेना उच्च अधिकारियों का कार्य है। सचिवालय की कार्य प्रक्रिया सेक्रेटेरिएट मैनुअल में उल्लिखित होती है। किसी भी राज्य सचिवालय में अपनाई गई फाइल व्यवस्था अत्यंत सरल होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान सचिवालय में फाइल के 2 भाग किए जाते हैं, टिप्पणियां एवं पत्र व्यवहार। टिप्पणी वाले भाग में संबंधित विषय पर विभाग का अभिमत अंकित होता है। पत्र व्यवहार वाले भाग में किसी विषय पर प्राप्त किए गए तथा भेजे गए सभी पत्र होते हैं। सचिवालय मैनुअल में यह भी उल्लिखित है कि एक कागज को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, संलग्न किए जाए, पृष्ठों पर नंबर किस प्रकार डाला जाए आदि। फाइल रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक अधिकारी किसी फाइल को मंगाकर तत्संबंधी सारी बातों की जानकारी कर सके। सचिव एवं विभाग अध्यक्ष, सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सचिव स्टाफ अभिकरण का प्रमुख है और विभाग अध्यक्ष लाइन अभिकरण का प्रमुख। विभाग अध्यक्ष अपने विभाग का शीर्ष अधिकारी होता है और विभाग से संबंधित सचिव द्वारा अपने मंत्री की ओर से उसे आदेश, अनुदेश और निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यह एक विसंगति है कि विभाग की नीतियों के क्रियान्वयन में विभाग अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथापि सचिव की स्थिति और स्तर अपेक्षाकृत उच्च होता है। विभाग अध्यक्ष सचिवों के अधीनस्थ माने जाते हैं। आज के नए परिवेश में यह स्थिति तर्कसंगत नहीं है। एक तकनीकी विशेषज्ञ यानी विभाग अध्यक्ष की तुलना में सामान्य सेवा के प्रशासक को उच्च स्तर पर रखना एक विकासशील समाज में संघर्षों एवं तनावों का कारक होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल का सुझाव था कि प्रमुख विभाग अध्यक्षों का वेतन स्तर सचिवों से अधिक नहीं तो कम से कम बराबर अवश्य रखा जाना चाहिए। अब तक आपने जाना सचिव, राज्य सचिव के कार्य और कार्य प्रणाली और उसकी आवश्यकता एवं संगठन। अब आप जानेंगे राज्य सचिवालय की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट। डॉक्टर श्रीराम माहेश्वरी के अनुसार राज्य सचिवालय ने उन कार्यों को भी हथिया लिया है जो वास्तव में इसके अपने नहीं है। इससे विभाग अध्यक्षों में उदासीनता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती जा रही है। विभाग अध्यक्ष प्रायः यह शिकायत करते हैं कि सचिवालय यंत्र ने उनके कार्यों में सुविधा पहुंचाने की अपेक्षा बाधा डाली है। उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सचिवालय कई बार रद्दी की टोकरी में डाल देता है। सचिवालय के कर्मचारियों में इतनी अधिक वृद्धि हो रही है जो प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक नहीं है। सचिवालय के अधिकारी हमेशा अपनी सेवा की सुरक्षा, वेतन भत्ते और पद उन्नति के मसलों में उलझे रहते हैं। कई बार आवश्यक रूप के कागज सचिव से चलकर पुनः सचिव तक पहुंचने में 15-20 स्तरों पर रुकते हैं, जिससे अनावश्यक विलंब यानी देर होता है और समय व श्रम की बर्बादी भी होती है। सचिवालय संगठन की एक अन्य समस्या यह है कि इसे बहुत सारा अनावश्यक कार्य भी सौंप दिया जाता है। पंजाब में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने यह ज्ञात किया कि वहां सचिवालय में आने वाले कार्यों में से कम 1/3 कार्य तो ऐसे होते हैं जो उनके सामने आने ही नहीं चाहिए। भारत के राज्यों में सचिवालय और विभाग अध्यक्षों के बीच समन्वय, सहयोग तथा मधुर संबंधों की स्थापना
आवश्यक पहलू है। वस्तुतः सचिवालय मूल रूप से एक अभिलेख रखने वाला और समन्वय, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करने वाला कार्यालय है, जबकि विभाग अध्यक्ष सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी है। अतः दोनों की भूमिका स्पष्टता परिभाषित होनी चाहिए और उनमें उच्च अधीनस्थ का संबंध न होकर सामंजस्यपूर्ण संबंधों की रूपरेखा बननी चाहिए। सचिवालय की कार्यप्रणाली का भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक विलंब आदि को टाला जा सके। लाल फीताशाही को रोकने के लिए सभी सचिवालयों में कर्मचारियों की संख्या कम की जानी चाहिए। शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। लाइन एवं स्टाफ में स्पष्ट अंतर होना चाहिए तथा सभी विभागों में एक एक पृथक प्रभाग समन्वय कार्य के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। इस चैप्टर का यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।